Hello everyone, thank you for having me. I welcome you all to your YouTube channel Acme Maths Tutorial. हमने पार्ट 2 में एक्सरसाइज 11.1 के सॉल्यूशन को एक्सप्लोर किया था। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट या फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे और उसको यूज कर फिर एक्सरसाइज 11.1 के सॉल्यूशंस 11.2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है वो हम डिराइव करेंगे। उसमें से पहला रिजल्ट है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। राइट, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। राइट, दिस इज माय फर्स्ट रिजल्ट। डिराइव करने के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ले लेते हैं। डेरिवेटिव की डेफिनेशन से इसे डिराइव करेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच रखना, एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच रखना। बट यू कैन सी दैट ये कांस्टेंट फंक्शन में कहीं एक्स है ही नहीं, तो हम एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच कैसे रख सकते हैं? तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का भी आंसर सी ही होगा और एफ ऑफ एक्स का आंसर भी सी ही होगा। यू कैन सी दैट सी माइनस सी तो विल गिव मी 0 एंड 0 की लिमिट का आंसर 0। इस तरह से हमें हमारा सबसे पहला रिजल्ट मिलता है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसे हम एक्सटेंसिवली यूज करने वाले हैं, वो है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। राइट, का डेरिवेटिव का आंसर है एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 और ये एन जो है वो नेचुरल नंबर में से कुछ भी हो सकता है। राइट, इसे पावर फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो लेट्स डिराइव दिस। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन लेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब हमें एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच रखना है एंड एफ ऑफ एक्स इज नाउ हम यहाँ पर सब्सटीट्यूशन कर देंगे। एक्स प्लस एच इज इक्वल टू टी ले लेंगे, तो एच इज इक्वल टू टी माइनस एक्स रखा जा सकता है। अगर एच टेंस टू 0 है, अगर मैं यहाँ पर एच की जगह पर 0 रख दूँ तो टी टेंस टू एक्स हो जाएगा। तो अब ये पूरी लिमिट जो है वो टी के फॉर्म में कर देंगे। टी टेंस टू एक्स टी रेस टू एन माइनस एक्स रेस टू एन अपॉन टी माइनस एक्स। बट लिमिट जब हम पढ़ रहे थे तब हमने ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा था, एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए। आंसर था एन ए रेस टू एन माइनस 1। राइट, तो दिस इज द सेकेंड रिजल्ट जिसे पावर फॉर्मूला भी कहते हैं। बहुत ही एक्सटेंसिवली हम इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा है एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स। एल्जेब्रा ऑफ नॉट लिमिट्स बट डेरिवेटिव्स, इसे भी हम एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करेंगे। तो अगर दो फंक्शन
एडिशन में है और उनका डेरिवेटिव लेना है, तो हम इंडिविजुअल डेरिवेटिव जो है वो दे सकते हैं। उसी तरह से रिजल्ट 4 है, अगर दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन में है तो इंडिविजुअल डेरिवेटिव देकर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इस प्रोडक्ट रूल, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है। इसमें अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और डेरिवेटिव लेना है तो इसमें किसी एक फंक्शन को हम छोड़ देंगे और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ देंगे और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है एंड प्लस इज कम्यूटेटिव, तो इस रूल में आपके पास फुल फ्रीडम है कि आप कौन से फंक्शन को छोड़ना चाहते हैं और किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। आप चाहो तो पहले एफ ऑफ एक्स को छोड़कर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले सकते हैं, आप चाहो तो पहले जी ऑफ एक्स को छोड़ लो और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लो तो भी चलेगा। बट इसी से मिलता जुलता डिवीजन रूल भी है। इसमें कंपलसरी डिनोमिनेटर को छोड़ो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, राइट। और हमें ये भी कंडीशन समझनी है कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 ना, राइट। यहाँ बीच में माइनस है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक कर देते हैं, प्रोडक्ट रूल का याद रखकर डिवीजन में प्लस रख देते हैं बीच में, या डिवीजन की माइनस याद रखकर प्रोडक्ट में प्लस रख देते हैं। तो ये प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको कोई फ्रीडम नहीं है कि आप पहले किसको छोड़ना चाहते हैं बाद में किसको डेरिवेटिव देना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ सब्ट्रैक्शन है और सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, राइट। तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी प्रोडक्ट रूल वाला लॉजिक नहीं अप्लाई करेंगे। कंपलसरी पहले आपको डिनोमिनेटर को छोड़ देना है और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ देना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है और नीचे डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, राइट। तो इतनी चीजें यूज कर हम एक्सरसाइज 11.2 जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो एक्सरसाइज 11.2 का सबसे पहला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन 1, जहां पर हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करने के लिए बोला गया है। मतलब हमें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो फाइंड करना है। तो ये दो फंक्शन एडिशन में है, इंडिविजुअल डेरिवेटिव दिया जा सकता है। दूसरी एक और बात, कॉन्स्टेंट्स जो है वो डेरिवेटिव में पार्ट नहीं लेते हैं, वो कॉन्स्टेंट्स है वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ 1/2 जो है वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, सिर्फ x ही रहेगा। उसी तरह से यहाँ 2 जो है वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा और 1/x डेरिवेटिव के अंदर रहेगा। dx/dx जो है वो 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो जाएगा, आपको ये समझना हो तो हम पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर x का पावर 1 है तो n(x) raised to n - 1, राइट।
उसी तरह से यहाँ पर 1/x को x⁻⁻1 लिखा जा सकता है। नो डाउट हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखा था, बट स्टिल ये पावर फॉर्मूला जो है वो फ्रैक्शनल और नेगेटिव पावर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो 1 - 1 विल गिव मी 0। उसी तरह से n x⁻n−1 x⁻0 will give me 1, प्लस माइनस विल गिव मी -2 x⁻², नेगेटिव पावर है 1 कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज माय आंसर। क्वेश्चन 1 का सब क्वेश्चन 2 समझते हैं। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है 4√x -2। डेरिवेटिव दोनों ही फंक्शन को मिल जाएगा। फोर जो कांस्टेंट है डेरिवेटिव में पार्ट नहीं लेगा। x को x⁻² भी लिखा जा सकता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n x⁻n−1, राइट। दिस विल गिव मी 1/2 -1 विल गिव मी -1/, पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। x⁻1/2 को हम √x भी लिख सकते हैं। तो दिस इज माय आंसर। बड़े छोटे छोटे और सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आसानी से समझे जा सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव इंडिविजुअली सबको दिया जाएगा। जो कांस्टेंट्स है उन्हें हम डेरिवेटिव के बाहर लिखेंगे, वो डेरिवेटिव में पार्ट नहीं लेंगे, और इस तरह से हम अगर अकेला कांस्टेंट है तो वो डेरिवेटिव के बाहर नहीं निकल पाएगा, राइट। तो इट विल स्टे इनसाइड। तो x³ का डेरिवेटिव n x⁻n−1, x² का डेरिवेटिव n x⁻n−1, dx/dx will give me 1 and constant का डेरिवेटिव 0। तो फाइनल आंसर इज 3ax² प्लस 2bx प्लस c। दिस इज माय फाइनल आंसर। Let's understand the next question, फोर्थ क्वेश्चन, जहां पे हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x⁴ प्लस x का डेरिवेटिव लेने के लिए कहा गया। इंडिविजुअल डेरिवेटिव दे दिया जाएगा। जो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव में पार्ट नहीं लेंगे। x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n x⁻n−1, dx/dx विल बी 1, 4 2 8, x⁻4−1 विल गिव मी 3। तो माय डेरिवेटिव इज 8x³ प्लस 1। क्वेश्चन 2 का सब क्वेश्चन 1 समझते हैं, जहाँ पर हमें जो फंक्शन है वो 2x प्लस 1/x होल स्क्वायर दिया है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग डायरेक्टली डेरिवेटिव पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। a² प्लस 2ab प्लस b² एक्सपांड करते हैं 4x²
ये एक्स एक्स जो है वो कैंसल हो जाएगा, 4. Right, now it is easy to take the derivative. So 4x square plus 4 प्लस, अगर ये ऊपर चला जाए तो x रेज टू माइनस 2 लिखा जा सकता है. अब इंडिविजुअली सबको डेरिवेटिव जो है वो दे देंगे. ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, और बाकी सबके लिए n x रेज टू n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगेगा. एक्स स्क्वायर के लिए एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, बीच वाला जो है कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, और एन एक्स रेज टू एन माइनस 1. तो दिस विल बी 4 टू ज़ा 8, एक्स रेज टू 1 विल बी 1 ओनली, तो हम एक्स रेज टू 1 नहीं लिखेंगे. प्लस माइनस माइनस 2 एक्स रेज टू माइनस 3. राइट, पावर नेगेटिव है, 1 अपॉन कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाए. दिस इज माय आंसर. लेट्स एक्सप्लोर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 2 का सब क्वेश्चन 2, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स होल स्क्वायर. एक्सपांड करते हैं, फिर डेरिवेटिव लेंगे. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. रूट एक्स स्क्वायर विल गिव मी एक्स. रूट एक्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स. तो अब डेरिवेटिव जो है वो इंडिविजुअली दे देंगे. इसे एक्स रेज टू माइनस 1 लिखेंगे. डेरिवेटिव एक्स को भी मिलेगा, 2 को भी मिलेगा, और एक्स रेज टू माइनस 1 को भी मिलेगा. dx बाई dx विल बी 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एंड एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो माइनस 1 एक्स रेज टू माइनस 2, पावर नेगेटिव है, 1 अपॉन कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाए. तो दिस इज माय आंसर. क्वेश्चन 3 के सब क्वेश्चन 1 को समझते हैं. एक्स रेज टू माइनस 3, 5 प्लस 3 एक्स. ये एक्स रेज टू माइनस 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से दोनों से मल्टीप्लाई होगा. बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे, तो माइनस 3 प्लस 1 विल गिव मी माइनस 2. अब हम डेरिवेटिव जो है वो दोनों को दे सकते हैं, या डेरिवेटिव हम ले सकते हैं. दोनों फंक्शन को इंडिविजुअल डेरिवेटिव जो है वो दे दिया जाएगा. थ्री जो कांस्टेंट है डेरिवेटिव में पार्ट नहीं लेगा, उसी तरह से 5 जो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव में पार्ट नहीं लेगा. एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1 माइनस 15, माइनस 4 होगा, नीचे आ जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा. 3 टू ज़ा माइनस 6, एक्स रेज टू माइनस 3 होगा, नीचे आ जाएगा 1 अपॉन, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा. राइट, तो दिस इज योर आंसर. हालांकि ये फॉर्मेट में नहीं लिखा है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर आपका आंसर गलत आया है या हमें समझ नहीं आ रहा है. इसे नेगेटिव पावर के फॉर्म में ही लिखा है, बट इफ यू वांट यू कैन राइट इट इन द प्रीवियस फॉर्मेट टू. दोनों ही फॉर्मेट में आंसर किसी में भी आपका गलत नहीं कहा जाएगा. राइट, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन 3, सब क्वेश्चन 2, जहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है एक्स रेज टू 5 3 माइनस
6x⁻⁹ राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और ये x⁵ जो है वो दोनों से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे, राइट। तो बेस सेम है, पावर ऐड होंगे, 5 - 9 विल गिव मी -4। नाउ हम डेरिवेटिव जो है वो ले सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 3 जो कांस्टेंट है डेरिवेटिव में पार्ट नहीं लेगा, उसी तरह से -6 डेरिवेटिव में पार्ट नहीं लेगा। n(x⁻n−1) फॉर्मूला लगेगा, उसी तरह से n(x⁻n−1) ये फॉर्मूला जो है वो लगेगा। तो 15(x⁴ माइनस माइनस प्लस 24(x⁻⁻5 ये फॉर्मेट में भी आंसर लिख सकते हो। एंड इफ यू वांट यू कैन मेक द पावर पॉजिटिव बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ x⁵ -5 that is 24 upon x⁵, right। Let's understand question 4, sub question 1. Derivative of 2x plus 3 into 5x square minus 7x plus 1 with respect to x। तो यहाँ हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। 2x plus 3 को छोड़ देंगे, 5x² माइनस 7x प्लस 1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 1 को छोड़ देंगे, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। यहाँ आपको फुल फ्रीडम है कि आप पहले 5x² माइनस 7x प्लस 1 को छोड़ना चाहो और 2x प्लस 3 की डेरिवेटिव लेना चाहो तो वो भी कर सकते हो। 5 जो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 7 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, dx/dx 1 कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव 0। ये टर्म एज इट इज 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, dx/dx 1 प्लस कांस्टेंट 3 डेरिवेटिव 0, राइट। तो फाइनली 2x प्लस 3 10x माइनस 7, यहाँ पर 2 जो है वो लेफ्ट हुआ, 5x² माइनस 7x प्लस 1 एज इट इज, राइट। नाउ यहाँ पर बाइनोमियल टू बाइनोमियल प्रोडक्ट का लॉजिक अप्लाई करेंगे। ये 2x है वो भी 10x माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 है वो भी 10x माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 2 जो है वो डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो दिस विल बी 20x² माइनस 14x प्लस 30x माइनस 21 प्लस 10x² माइनस 14x प्लस 2, राइट। लाइक टर्म्स को साथ में लाएंगे, 20 प्लस 10 विल गिव मी 30x², ये सारे लाइक टर्म है। -14 will give me -28, 30 minus 28 will give me 2x, and -21 plus 2 will give me -19. So this is my answer. Let's understand question 4, sub question 2.
डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 7 होल स्क्वायर 3x प्लस 5 होल क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, 2x माइनस 7 होल स्क्वायर को छोड़ देंगे, डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 5 होल क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 5 होल क्यूब को छोड़ लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 7 होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो हम डेरिवेटिव ले उससे पहले इसे एक्सपांड कर लेते हैं, a प्लस b होल क्यूब, दैट इज a क्यूब 3x का होल क्यूब हो जाएगा 27x क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b, a स्क्वायर विल गिव मी 9x स्क्वायर, b will be 5 plus 3a b square will give me 25 plus b cube that is 125, राइट। एक्सपांड कर लेंगे तो हमारा काम इजी हो जाएगा। अब इसे एज इट इज छोड़ देंगे, डेरिवेटिव ऑफ, अगेन इसमें भी एक्सपांड करेंगे, a स्क्वायर 2x होल स्क्वायर का 4x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। एक्सपांड करके फिर डेरिवेटिव लेंगे तो हमारा काम इजी है। नाउ 27 जो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। नाउ 45 threes will give me 135, तो 135 जो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, राइट। उसी तरह से 25 इंटू 9 विल गिव मी 225, 25 इंटू 9 विल गिव मी 225, कांस्टेंट है बाहर निकल जाएंगे, x का डेरिवेटिव 1 और लास्टली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस 3x प्लस 5 होल क्यूब, 4 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4 7 28, dx by dx 1 and constant 49 constant है, डेरिवेटिव 0, राइट। Now this will be 81x square, 135 into 2 होगा 270, x plus 225 plus 3x plus 5 whole cube, 8x minus 28। यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव का जो रोल है वो कंप्लीट हो गया, बट इफ यू विल कंपेयर आपका आंसर कुछ इस तरह से दिया नहीं गया है, फॉर्मेट में थोड़ा चेंज है, राइट। सो टू ब्रिंग द आंसर इन दैट फॉर्मेट हमें कुछ सिंप्लीफिकेशंस करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर डेरिवेटिव का रोल प्ले खत्म हो गया, राइट। एक मिस्टेक जो हम ऊपर से करते आ रहे हैं वो ये पावर 2 नहीं लिख रहे हैं, 2x माइनस 7 होल टू द पावर 2 है, तो यहाँ पर हम पावर 2 जो है वो
मेंशन करते जाएंगे और कहीं पे हमने पावर की मिस्टेक नहीं करी है। राइट, यहाँ पर पावर 2 हम कब से लिख नहीं रहे। नाउ यू कैन सी दैट ये सारे नंबर्स जो है वो 9 के टेबल में आते हैं। राइट, तो हम इसे 9 से डिवाइड कर देंगे या 9 कॉमन बाहर निकाल देंगे। दिस इज 9 कॉमन बाहर निकल गया तो 9x²। इसमें से 9 कॉमन बाहर निकल गया 30x। इसमें से 9 कॉमन बाहर निकल गया 5। उसी तरह से इनमें से 4 जो है वो कॉमन बाहर निकाला जा सकता है। 4 बाहर निकाल दिया तो हमें मिला 2x माइनस 7। ये जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, इसका डेरिवेटिव से कोई लेना देना नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग, दिस कैन बी रिटर्न एज 3x होल स्क्वायर। लास्ट वाले को 5x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या बीच में 2ab एडजस्ट हो रहा है? इफ आई मल्टीप्लाई दिस आई विल गेट 30। राइट, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये तो 3x प्लस 5 होल स्क्वायर का ही फॉर्मेट सेट हो गया। इसी सम को अदर मेथड से भी किया जा सकता है जिसमें हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। उसे चेन रूल डेरिवेटिव कहते हैं। बट ये चेन रूल डेरिवेटिव या डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शंस जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है। दैट्स व्हाई इसे थोड़ी और लंबी मेथड से किया जा रहा है। अदरवाइज इसे करने के लिए हमारे पास और भी शॉर्ट मेथड है। तो a² प्लस 2ab प्लस b² जो है उसे हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस 4 3x प्लस 5 होल क्यूब 2x माइनस 7। नाउ यू कैन सी दैट इन दोनों टर्म में 2x माइनस 7 2x माइनस 7 3x प्लस 5 होल स्क्वायर 3x प्लस 5 होल स्क्वायर। तो ये दो चीज जो है वो हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3x प्लस 5 होल स्क्वायर पूरा ही बाहर निकल गया। यहाँ 2x माइनस 7 का एक पावर बाहर निकला, एक पावर जो है वो स्टिल रिमेन है और 9 है। उसी तरह से 4 है, यहाँ 2x माइनस 1 पूरा ही बाहर निकल गया। 3 में से 2 पावर्स जो है वो निकल गए, एक पावर स्टिल जो है वो अंदर है। राइट, अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x माइनस 7 3x प्लस 5 होल स्क्वायर 18x माइनस 63 प्लस 12x प्लस 20। राइट, so this will give me 12 plus 18 will give me 30x minus 63 plus 20 will give me minus 43। राइट, तो आपका जो आंसर है वो इसी फॉर्मेट में दिया है। अदरवाइज अगेन आई एम रिपीटिंग, डेरिवेटिव का जो रोल प्ले है वो इसी स्टेप से खत्म हो गया। डेरिवेटिव जो था वो यहाँ पर खत्म हो गया। हमने ये जितने भी स्टेप्स आगे किए हैं वो जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस, या हमारा जो आंसर जिस फॉर्मेट में दिया है वो फॉर्मेट में लाने के लिए हम ये कर रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड फिफ्थ क्वेश्चन, सब क्वेश्चन 1।
एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू अपॉन रूट एक्स। तो डेरिवेटिव लेने से पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस टू, बाइनोमियल टू बाइनोमियल प्रोडक्ट का लॉजिक जो है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। जो हमने बाइनोमियल टू बाइनोमियल के प्रोडक्ट का जो लॉजिक है वो अप्लाई किया, और यहाँ पर रूट एक्स है तो एक्स रेज टू 1/2। नाउ x into x will give me x square minus 2x plus x minus 2 upon x raised to 1/2. Minus 2 plus 1 will give me minus 1, right? And this is minus 2 upon x raised to 1/2. Now अगर मैं इसे इंडिविजुअली डिवाइड कर लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू 1/2 ये मिलेगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स रेज टू 1/2, माइनस 2 अपॉन एक्स रेज टू 1/2। अब लॉज ऑफ इंडाइसिस या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अगर ये अप्लाई करते हैं, बेस सेम है और डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, 2 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, और ये पावर जो है वो ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। दिस विल बी 4 माइनस 1, 3/2, 1 माइनस 1/2 इज 1/2। माइनस 2 एक्स रेज टू माइनस 1/2 ही रहेगा। नाउ आई कैन टेक डेरिवेटिव, इंडिविजुअल डेरिवेटिव सबको दे देंगे। जो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव में पार्ट नहीं लेंगे, तो दिस विल बी n एक्स रेज टू n माइनस 1, सेम n एक्स रेज टू n माइनस 1, सेम n एक्स रेज टू n माइनस 1। तो 3/2 minus 1 will give me 1/2, 1/2 minus 1 will give me minus 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये दोनों कट हो गए, तो x रेज टू माइनस 1/2 माइनस 1 विल गिव मी माइनस 3/2, राइट। तो इसे हम लिखेंगे अब x रेज टू 1/2 है तो आई कैन राइट दिस एज रूट एक्स, ये माइनस 1/2 है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो प्लस 1/2, एंड एक्स रेज टू 1/2 को हम रूट एक्स लिख सकते हैं। ये भी पावर नेगेटिव है, 1 अपॉन लिखेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। क्यूरियोसिटी है तो आप इसे एक्स रेज टू 3/2 को एक्स रूट एक्स भी लिख सकते हैं, राइट। इसका पावर 1, इसका पावर 1/2, सॉल्व करेंगे तो आपको 3/2 ही मिलेगा। तो दिस इज माय आंसर। क्वेश्चन 5 का सब क्वेश्चन 2 समझते हैं। x प्लस 5 2x स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स। डेरिवेटिव लेने से पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बाइनोमियल टू बाइनोमियल प्रोडक्ट का लॉजिक जो है वो हम अप्लाई करेंगे। 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 10x स्क्वेयर माइनस 5 अपॉन एक्स, राइट। अब इंडिविजुअल डिवाइड कर लेंगे हम, ये जो हमारा x है वो
लॉज ऑफ इंडाइसिस या लॉज ऑफ पावर जो है वो अप्लाई होंगे। बेस सेम है और डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे। 3 - 1 विल गिव मी 2। यहाँ एक्स एक्स कट हो जाएगा। 2 - 1 विल गिव मी 1 और यहाँ पर पावर रेज टू -1 हो जाएगा। नाउ मैं डेरिवेटिव जो है वो दे सकता हूँ। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। अब हम डेरिवेटिव लेंगे। 10 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। dx by dx will give me 1 and nx raised to n minus 1। यहाँ पर भी nx raised to n minus 1, यहाँ पर भी nx raised to n minus 1 ही फॉर्मूला जो है अप्लाई किया है। 0 है तो लिखेंगे नहीं। 10 1 will give me 10 माइनस माइनस प्लस 5x raised to -2। पावर नेगेटिव है, 1 अपॉन कर देंगे तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यस, तो 1 अपॉन दैट इज 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज माय आंसर। आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशंस जो है वो समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह के और सॉल्यूशन वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।